इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोई क्यू है चार्ज और यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी ऊपर है। यह इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे हम लोग दिखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज पर जो कि इन्फिनाइट पे, इसको हम ए पॉइंट पर लाते हैं। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल आर। इससे थोड़ा सा पहले हम मान लेते हैं थोड़ा सा पहले जब लाए होंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी आर रही होगी। तो इस पॉइंट पर हम वर्क डन निकालते थे, ए और बी के बीच हम वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पड़ता है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ का डी आर है और एफ फोर्स को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया, चूंकि वर्क बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हुआ तो डी डब्ल्यू का हमने प्रयोग किया, मतलब यहाँ पे शॉर्ट वर्क डन हमने प्रयोग किया। हम बाय कूलम्स लॉ का प्रयोग करते हैं। तो कूलम्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू की Q1 की यहाँ क्यू है, Q2 यहाँ क्यू नॉट है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिए और इस वैल्यू को उठा करके मैंने इस पॉइंट पर रख दिया। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर। हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से इनफाइनाइट से ए तक पॉइंट तक लाए हैं, तो यहाँ के बीच का वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमने इंटीग्रेशन का प्रयोग किया। तो यहाँ से हमने चूंकि इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाए हुए, तो यहाँ से हमने लिमिट का दिखाई है इनफाइनाइट टू आर। इसकी वैल्यू जैसे थी वैसे हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर। और यहाँ पे इसका हमें हमने मतलब छोटे छोटे जो यहाँ से मतलब यहाँ वर्क डन होगा, यहाँ वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रयोग कर दिया। अब देखते हैं किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा वर्क डन था, यहाँ से कैलकुलेट होकर के केवल W आ गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं 1/4 पाई एक तरह से कांस्टेंट का बिहेव करेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यू नॉट भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और इसके बाद इंटीग्रेशन साइन अंदर की होगा इनफाइनाइट टू आर 1/R स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। फिर हम यहाँ इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये आर की पावर जब ऊपर जाएगा तो -2 + 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट टू आर, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है बेटा। तो W इजिकल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, यहाँ पे हो जाएगा R की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, इनफाइनाइट टू R। तो W इजिकल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। तो इसको आप लिख सकते हैं -1 अपॉन R। ये R की पावर जब नीचे जाएगा तो माइनस का पावर 1 था, यहाँ प्लस का पावर 1 हो जाएगा, इनफाइनाइट टू R। इस माइनस को हम बाहर ले आते हैं, बाहर ले गए इस माइनस को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब यहाँ हम लिमिट प्रयोग करते हैं, तो अगर R की यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो R ही हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या बोलते हैं इनफाइनाइट से इनफाइनाइट प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो यह हो जाएगा -1 अपॉन इनफाइनाइट। तो W इजिकल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। तो हम जानते हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये हो गया 1/R। हम जानते हैं वर्क डन नेगेटिव हो नहीं सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम वर्क डन इनफाइनाइट से यहाँ पे लाए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट सिग्नेचर में, तो इसलिए माइनस का साइन हम लोग रिमूव कर देते हैं। देन W इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R। हम चूँकि जानते हैं पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो V की वैल्यू हम पुट कर देते हैं W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, जो आपका फार्मूला बन गया वो होगा V इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। धन्यवाद।